राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड, जिसका मतलब ये व्यापारियों का कल्याण, उनके उत्थान के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय करके ये बोर्ड की नियुक्ति की है। उस क्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में कोई ऐसी व्यवस्था पूर्व में नहीं थी जो व्यापारियों के हित की चिंता करे, उनकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था की कोई चिंता करे। ये बोर्ड बनाकर अब वो दिन आ गया कि अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व करता था। मैं इस बोर्ड के माध्यम से हर व्यापारिक संस्था संगठन को अपील करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर भारत सरकार के इस बोर्ड के माध्यम से जय व्यापार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनादिकाल से व्यापारी की सुरक्षा व्यवस्था और उसमें जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए वो इस बोर्ड के माध्यम से हम करना चाहेंगे। और बोर्ड ने ये व्यवस्था खड़े करने में सबसे बड़ा लाभ जो मिलने वाला है उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जो पेंशन की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है, उसमें 3,000 रुपया 60 साल की उम्र के बाद जो पेंशन मिलने वाली है, उसके बाद लाइसेंस सिस्टम 1 विंडो वाली करने की जो व्यवस्था की गई है, उससे एक बहुत बड़ा आराम व्यापार जगत में मिलने वाला है। व्यापार जगत में इस समस्या का बहुत कुछ नुकसान होता था, जिसके कारण व्यापारी कहीं कहने की व्यवस्था नहीं थी। आज वो व्यवस्था खड़ी हो गई है और इस व्यवस्था के तहत हर प्रदेश में भी इसका बोर्ड बनेगा और राज्य से लगाकर जिले स्तर पर इसकी समिति बनेगी। तो एक प्रॉपर राज्य से लगाकर केंद्र तक एक समिति बनने से एक बहुत बड़ी कड़ी बन जाएगी और इस कड़ी के माध्यम से व्यापारी हमेशा समझदार है, व्यापारी हर बात को समझता है। और कोरोना काल में जिस प्रकार से देश को बचाने का कार्य माननीय मोदी जी ने करके और आज हमारी आर्थिक जगत में हमारी जो आर्थिक परिस्थिति में हम 5वें स्थान पर आ गए हैं, वो आने वाले समय में तीसरी इकोनॉमी भारत बनने जा रही है। और ये व्यापार समर्थन से व्यापारियों के और देशवासियों के समर्थन से वो दिन दूर नहीं जब 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी बनने से कोई रोक सकता है। और जिस तरह से विश्व प्रिय नेता माननीय मोदी जी का नाम पूरे विश्व में अलग अलग जगा रहा है, उसी तरह से हम व्यापारी भी मिलकर व्यापार जगत में पूरे भारत में एक दृश्य बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का इस परंपरा में हम सहभागी बनेंगे। सर, 1 विंडो का जो स्कीम है आप लेकर के आए हैं, वो कब तक लागू हो जाएगा? वो केंद्र सरकार ने ये निर्णय कर लिया है, अब राज्य सरकारों से बात शुरू हो जाएगी। जब कोई निर्णय हो जाता है तो उसको लागू करने में जो समय लगता है वो समय लगेगा, लेकिन ये कार्य निश्चित तौर से होने वाला है। जिस प्रकार राज्यों में तमाम राज्यों की बात करें तो वहाँ पे व्यापारियों पर राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हावी है, जिसके कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। उसके लिए आप क्या राहत देंगे? समस्या का समाधान के लिए तो ये बोर्ड बना है। मैंने कहा कि भारत सरकार खुद छत्तीसगढ़ के आंगने आई है। सरकार का बोर्ड खुद आज हम और मेरे साथी बोर्ड सदस्य हमने सबकी ये अपीलिंग करने की बात करके और हमने विषय को सबके सामने इसीलिए रखा है कि आपकी जो भी बात है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके जिस प्रकार की परेशानियां हैं, वो आओ हम सब मिलके एक छत के नीचे आके इस देश को आगे बढ़ने में, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ने में हम सब सहभागी बने और सबके सहयोग से ही सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से ये कार्य होने वाला है। और इस बोर्ड के माध्यम से एक बहुत अच्छी उम्मीद हमको लग रही है। जिस प्रकार का जन समर्थन व्यापारियों को मिल रहा है इस बोर्ड के माध्यम से, आज छत्तीसगढ़ में मैं इतने शॉर्ट काल में आया हूं और हमने माननीय मेंबर से बात रखी थी और उन्होंने आज पूरे छत्तीसगढ़ को इकट्ठा कर लिया है। इससे ऐसा लगता है कि व्यापारियों में इस निर्णय की बहुत बड़ा उन्होंने समर्थन किया। सर, एक प्रश्न आखिरी है मेरा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार अभी सत्ताधारी सरकार है और जिस प्रकार से किसानों को वो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप लोगों द्वारा व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की स्कीम को लेकर के क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन पाएगी? देखिए, आने वाला समय
पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो अमूल परिवर्तन किया है, और छत्तीसगढ़ में आप सोचिए कि स्टार्टअप के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपया देने का काम माननीय भारत की सरकार ने किया है। आज जो कॉरिडोर बना है, आर्थिक कॉरिडोर की जो बात कही गई है विशाखापट्टनम तक, वो विकास हमारे व्यापार जगत के लिए, चाहे वो रेलवे का इस प्रकार से विकास हो रहा है, वो हमारे व्यापार जगत के लिए इस प्रकार के विकास के माध्यम से हर एक प्रदेश में गति आ रही है, और आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं। थैंक यू सर, जिस प्रकार से अभी सुनील सिंधे जी आए हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और मोदी जी की जिस योजना को महत्ती योजना है कि इंडस्ट्रीज और व्यापारियों को एक छत के नीचे लाना है, जोड़ना है, और जो लाभ केंद्र सरकार से मिल सके, तो उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे आया। तो आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, अभी तक ट्रेडर्स के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। कोई भी ट्रेडर को फूड के लिए अलग जाना पड़ता था, जो भी उसको लाइसेंस लगते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको जाके बात करना होता था। अभी ये नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड बना है। अभी ये पहली एक बोलना चाहिए बोर्ड बना है जो ट्रेडर्स के लिए बना है, और इसमें जैसे मैं सदस्य हूँ, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 9 डिपार्टमेंट, उसके जॉइंट सेक्रेटरी भी इसके सदस्य हैं। तो अभी नॉर्मली क्या होता था, इसके पहले अगर कोई भी कमेटी बनती थी तो कोई अधिकारी उसको लीड करता था और व्यापारी उसमें सदस्य होता था। ये जो बोर्ड बना है इसमें व्यापारी हेड कर रहा है, और उस 9 डिपार्टमेंट के जिसमें इंक्लूडिंग नीति आयोग है उनका भी जॉइंट सेक्रेटरी, इसमें जो मेरा स्टेटस है एज सदस्य उसे उनका सदस्य है। ये पॉलिसी मेकिंग में ये एक बनने वाला है कि ट्रेडर्स को क्या परेशानी आ रही, जैसे एक लाइसेंस करना है, या वो जब रिटायर होता है तो उसका कोई उसके लिए कोई योजना नहीं है, तो उसके लिए पेंशन योजना है, या उसके लिए आपका सिंगल विंडो लाइसेंस है। ये अभी ये शुरुआत है, लेकिन अभी ये जो बोर्ड है ये एक पॉलिसी मेकिंग हो जाएगा। हिंदुस्तान के 8 करोड़ ट्रेडर और हमारे प्रदेश के 12 लाख ट्रेडर, ये ट्रेडर की बात को वहाँ पे 1 to 1 हम पहुँचा सकते हैं। उस 9 विभाग जो ऑलमोस्ट ट्रेडर्स के 100% जो काम पड़ते हैं, वो सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हैं उनके जॉइंट सेक्रेटरी रहेगा, तो वहाँ डिस्कस होके समाधान होके पॉलिसी मेकिंग में आ जाएंगे। अभी फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि जो पहले जो पुरानी अनियमितता हैं या जो भी उसमें वो उसको फाइन ट्यून करना है वो चीज़ें चालू होगी, फिर धीरे से जो हम लोग सुझाव देंगे उस हिसाब से पॉलिसी बनना चालू होगी ट्रेडर्स के फेवर में। उद्योग और सेल 1 विंडो की जो बात की जा रही है, क्या उद्योग और सेल उसी 1 विंडो में आएगी? एक नहीं, ये ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बन रहा है, ये खाली ट्रेडर्स के लिए है। उद्योग के लिए तो ऑलरेडी इंडस्ट्री एक विभाग होता है, सब विभाग है। ये नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड है, खाली ट्रेडर्स के लिए आ रहा है। छोटे छोटे जो ट्रेडर हैं वो अपना हित वो लोग नहीं समझते हैं, उनके हित को आगे बढ़ा के रिजॉल्व करने के लिए। जिस प्रकार की जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है उसके लिए ISO है, तमाम प्रकार के हालात वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। देखिए, वो जो ISO है या ISI मार्क है वो तो मैन्युफैक्चरर को स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, लेकिन ट्रेडर उससे लेके बेचता है। तो ट्रेडर के पास जो कंप्लाइंसेस बर्डन है छोटे छोटे ट्रेडर के ऊपर, वो कंप्लाइंसेस बर्डन कैसे रिजॉल्व होगा? देखिए, जनता जानना चाहती है कि 1 विंडो का जो कॉन्सेप्ट है नेशनल लेवल पे जो आ रही है जी, उसका परिभाषा क्या है? 1 विंडो का मतलब ये है, मान लीजिए एक ट्रेडर को एक व्यापार करने के लिए 10 लाइसेंस लगता होगा, किसी राज्य में 15 लाइसेंस लगता होगा, कहीं राज्य में 8 लाइसेंस लगता होगा, किसी राज्य में 20 लाइसेंस लगता होगा। तो वो पूरे लाइसेंस का एक सिंगल विंडो बन जाएगा। उस सिंगल विंडो में वो ट्रेडर जाएगा, उसको सारे प्रकार के वहीं से वो मतलब सारे डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक मर्ज बोलना नहीं होगा, लेकिन उस विंडो से उसको पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। अभी मैं अमुक डिपार्टमेंट जाके एक लाइसेंस ले रहा हूँ, अमुक डिपार्टमेंट जाके अलग लाइसेंस ले रहा हूँ, फिर तीसरे डिपार्टमेंट जाके, वो नहीं जाना पड़ेगा, वो सिंगल विंडो में जाएगा, वहाँ पे जाएगा, उसको अपना जो भी लाइसेंस बनवाना सारा बन के निकल के आ जाएगा। सर, प्रदेशवासियों के लिए कोई संदेश हमारे माध्यम से आप देना चाहेंगे? मैं तो जो प्रदेश के हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक सौगात है, और इसमें उनकी सबकी सहभागिता चाहिए कि उनको एक तरफ से क्या सुझाव है, क्योंकि अब ये बहुत मतलब बोलना चाहिए कि एक शोध वाला हो गया कि ट्रेडर्स को क्या क्या दिक्कत आती है। लगातार राउंड की बहुत मीटिंगें लेंगे कि क्या निकल के आता है, ताकि वहाँ बोर्ड में रख सकें और उनका काम करा सकें।
ये वन विंडो का जो प्लान है सर, कब तक के है? देखिए बोर्ड अभी मात्र 8 राज्यों से वो लिए हैं, सदस्य लिए हैं, सारे राज्यों से लेना है। मतलब लगभग 60 लोगों का ये बोर्ड बनेगा। वो 60 लोग बनने के बाद पहले बोर्ड मीटिंग होगी और बोर्ड मीटिंग में फिर एजेंडा बन के सब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं अमर परवानी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मैं नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का सदस्य।